Tiwari and Shashi Tharoor benched for the debate on Operation Sindoor. Please tell us why did you remember this song of yesteryears, and what really happened behind the scenes? ऐसा है नविका जी, पहले तो आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। देखिए, बात ये है कि जब 7 और 10 मई के बीच जो सैनिक कार्रवाई हुई और उसके उपरांत ये निर्णय लिया गया कि भारत का पक्ष रखने के लिए कुछ कुछ सांसद हैं और कुछ कूटनीतिज्ञ हैं, वो विभिन्न देशों में जाएंगे और उसमें मुझको भी जाने का मौका मिला, हमारे भी कुछ साथियों को जाने का मौका मिला। तो कई लोगों को शायद ये लगना शुरू हो गया कि हम सरकार के टोडी बन गए, जबकि वास्तविकता इससे बहुत परे है। और वास्तविकता ये है कि सरकार एक राजनीतिक हाइपोथेसिस है, एक राजनीतिक परिकल्पना है। भारत एक भौगोलिक वास्तविकता है, ये एक सांस्कृतिक सच है। तो उस ट्वीट का अर्थ ये था कि सरकार और भारत में फर्क है। और हम लोग जो उन प्रतिनिधि मंडलों में गए थे वो भारत का पक्ष रखने के लिए गए थे, क्योंकि आज 45 साल हो गए पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है। आपने कहा कुछ लोगों ने ये सोचने की हिमाकत की कि सरकार के टोडी बन गए। ये कुछ लोग कहाँ हैं आपकी पार्टी में? देखिए, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, क्योंकि बाकी तो ये समझ रहे थे दैट ऑल पार्टी डेलीगेशन भारत का जो नेतृत्व है अगर दूसरे देशों में रखे तो ये भारत को और भी स्ट्रांग दिखाता है, बिकॉज इट इज एन ऑल पार्टी डेलीगेशन। पार्लियामेंट्री सपोर्ट है इसमें कहीं ईगो है पॉलिटिकल पार्टीज की, क्योंकि आपको चुना गया, पार्टी से नहीं पूछा गया, तमाम इस तरह की बातें उस दौर में आने लगी। देखिए नविका जी, ये सारी बातें इर्रेलेवेंट हैं और मैं इसलिए इनको इर्रेलेवेंट मानता हूं। ये बहुत जरूरी हो गया था कि एक परिपेक्ष में बातों को रखा जाए, और ये सारी बातें उसमें इर्रेलेवेंट हो जाती हैं कि किसने कहा, किसने नहीं कहा, किसके कहने पे गए, किसके कहने पे नहीं गए। जब भारत की बात आती है तो ये सारी चीजें एक तरफ रखनी जरूरी है। आपको पूरा पक्का विश्वास है कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं, क्योंकि आपने कहा कि धर्म पूछकर, धर्म चिन्हित करके लोगों को पहलगाम में मारा गया। आपकी पार्टी के कई लोगों ने कहा कि टेररिस्ट के पास इतना समय नहीं होता कि वो धर्म पूछें। आपकी पार्टी की नेत्री प्रियंका वाड्रा जी ने पार्लियामेंट में अपने स्पीच में उन्हें भारतीय कहा, धर्म पर बिल्कुल कोई बात नहीं की। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो मारे गए, जो शहीद किए गए वो भारतीय थे, भारत के नागरिक थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर उन्हें हिंदू कहने में कोई परहेज? अगर आप इसकी तय में जाएं, अगर इसके आप पिछोकड़ में जाएं, जैसे पंजाबी में कहते हैं, ये आईएसआई का सबसे पुराना मंसूबा रहा है। ये आईएसआई की प्लेबुक का जो पहला अध्याय है ये वो है, और ये पंजाब में शुरू हुआ था 1980 में, जब धर्म के नाम पे लोगों को चिन्हित करके मारा गया था। क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तान का जो मंसूबा था वो मंसूबा ये था कि हिंदू और सिखों में दरार पैदा की जाए। But why does the Congress party live in denial of this? Is it vote bank politics? Is it their appeasement, as it is called by the BJP, that does not allow them to recognize the fact that this was done on religious lines based on asking who was a Hindu and then killing them?
वेल नविका जी, मैं इसका अंग्रेजी में भी जवाब दे सकता हूँ, हिंदी में भी जवाब दे सकता हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा सहूलियत हो। देखिए, वास्तविकता ये है कि आतंकवाद कोई एनडीए भाजपा के कार्यकाल में तो शुरू नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले कहा कि 1980 में शुरू हुआ, और बहुत सारी सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे एनडीए भाजपा की रही हो, यूनाइटेड फ्रंट की रही हो, इससे उनको निपटना पड़ा है। तो जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी अगर कोई ढाल है, वो भारत की पंथनिरपेक्षता है, वो भारत का सिंक्रियाटिक ईथॉस है। जब हमारे डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस बाहर गए भी, जितने डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस गए, जिस जिस मुल्क में गए, हर व्यक्ति ने ये बात कही कि भारत एक मल्टीकल्चरल मुल्क है। और जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं कि वो धर्म के नाम पर दरार पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो मुल्क धर्म के ऊपर बना था, इस मंसूबे को जहां पे आपको मौका मिले ग्लोबल स्टेज के ऊपर, अंदर बाहर देश के लोगों को इसके बारे में बताना। आपने बहुत लंबा जवाब दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रही हूं कि कांग्रेस पार्टी को ये रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत क्या है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हिंदुओं को पूछ के मारा गया, ये शब्द कांग्रेस के मुंह से निकलते क्यों नहीं? आप क्या कहते हैं, जब मार्च में बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, नहीं, अहमदाबाद में जब अधिवेशन हुआ, उसका आप अगर प्रस्ताव पढ़िए, तो जो बांग्लादेश में घटनाएं हुई हैं, जहां पे धर्म के आधार पे हिंदुओं को चिन्हित किया गया, उसका सीधा सीधा उसमें उल्लेख है। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है नविका जी। बांग्लादेश में आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहलगाम में रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत क्यों होती है? पहलगाम में भी सभी लोगों ने उस चीज की निंदा की, और सिर्फ यही नहीं है, पहलगाम की घटना के बाद चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहता हो, चाहे वो केरल में रहता हो, चाहे वो मणिपुर में रहता हो, चाहे वो गुजरात में रहता हो, एक होकर सभी भारतीयों ने उस घिनौनी वारदात की पुरजोर शब्दों में निंदा की। इसी से कनेक्टेड एक और सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या आपके मन में कहीं कोई शक, कोई शुभा, कोई डाउट है कि ये पहलगाम का अटैक पाकिस्तानी टेररिस्ट ने किया था? मेरा सदा ये मानना रहा है कि ये जो आतंकवाद भारत में फैलाया जाता है, इसकी जड़ पाकिस्तान है। क्योंकि जो आतंकवादी हैं, उनको हथियार कहां से मिल रहे हैं? भारत में तो वो हथियार आपको मिल नहीं सकते। जो आरडीएक्स है वो कहां से आ रहा है? जो बॉम्ब्स हैं वो कहां से आ रहे हैं? सो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान इस मंसूबे के पीछे नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। पाकिस्तान इज 100% कंप्लिसिट इन एक्सपोर्टिंग टेरर टू इंडिया। दूसरी बात जो आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद को खोए, एक नहीं 2। तो आतंकवाद का दर्द कांग्रेस पार्टी से ज्यादा और कौन जानता है? और इसलिए जब देश की बात आती है और जब देश के ऊपर कोई आघात होता है, तो दलगत सियासत से ऊपर उठकर और जो भी हमारी अंदरूनी एक दूसरे से लड़ाइयां हैं, उनको एक तरफ रखते हुए सबको भारत के लिए खड़ा होना चाहिए। ये सबको पता है, लेकिन होते हैं क्या? सवाल इस बात का है। बिल्कुल होते हैं। देखिए, 2 चीजों में फर्क है। आपको बोलने तक नहीं दिया, शशि थरूर को बोलने तक नहीं दिया। यू वर पार्ट ऑफ डेलीगेशंस दैट वेंट टू फॉरेन कंट्रीज। आपको ये दर्द ट्वीट करना पड़ता है कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, और आपको बात सुनाने का मौका तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप भारत की बात करते और पार्टी की लाइन